जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का शाइन वाईटी क्लासेस में। हिंदी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। नए शहर और कस्बे बसाना आज की ज़रूरत बताई जा रही है। विराम। केंद्र सरकार पिछले 10 वर्षों में बड़े शहरों में जनसंख्या के बढ़ते घनत्व पर अंकुश लगाने और बढ़ती आबादी के मद्देनज़र नए शहर बसाने की कोशिश में जुटी है। विराम। सभी सुविधाओं से युक्त कस्बों के निर्माण को भी प्राथमिकता दी जा रही है। विराम। देश के तमाम अंचलों में शहर और कस्बे बसाने का काम चल रहा है। विराम। नए कस्बों और शहरों का निर्माण तथा पुराने शहरों के विस्तार की ज़रूरत वाहनों की बढ़ती संख्या, भीड़ भाड़ और प्रदूषण बढ़ने के कारण महसूस हो रही है। विराम। इसे देश के विकास और विकसित देश के निर्माण के रूप में भी देखा जा रहा है। विराम। एक हकीकत यह भी है कि विकास योजनाओं और बेहतर नीतियों के बावजूद गांवों से पलायन में कोई कमी नहीं आई है। विराम। रोजगार की बेहतर संभावनाओं की तलाश में युवा और मेहनतकश लोग अपने पुश्तैनी गांव तथा खेत खलियान छोड़कर शहर जाते हैं। विराम। वहां उनका शारीरिक और मानसिक शोषण होता है। विराम। महानगरों और शहरों में उन्हें नाउम्मीदी ही हाथ लगती है। विराम। फुटपाथों पर भीख मांगते बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग इसके प्रमाण हैं। विराम। इनमें ज़्यादातर ऐसे असहाय लोग हैं जिनको सहारा देने वाला कोई नहीं होता। विराम। गांवों की तरक्की के लिए नई योजनाएं बनाई जा रही हैं। विराम। प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। विराम। किसानों को खेती के लिए कई सुविधाएं दी जा रही हैं। विराम। गांवों से शहरों की तरफ पलायन रोकने की कोशिश की जा रही है। विराम। बावजूद इसके पलायन नहीं रुक पा रहा है। विराम। ताज़ा आंकड़ों और अनुमान के मुताबिक आने वाले 5 वर्षों में शहरों में 10 करोड़ मकान बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। विराम। केंद्र सरकार शहरों और गांवों में बड़े पैमाने पर मकान बनाने में लगी है, लेकिन अभी भी करोड़ों लोगों के सिर पर छत नहीं है। विराम। सरकार एक तरफ गांवों से पलायन रोकने की कोशिश में लगी है तो दूसरी तरफ नए महानगर बसाने पर भी काम कर रही है। विराम। इन नए शहरों में कौन आकर बसेगा? जाहिर सी बात है, गांव का वह धनी वर्ग जो अब खेती नहीं करना चाहता। विराम। वह गांव से निकलना चाहता है, मगर गांवों से पलायन कर शहरों और कस्बों में आकर मेहनत मजदूरी करने वाले लोग या परिवार भी शहरों में ही बस जाना चाहते हैं। विराम। वे खेतिहर मजदूर बनकर गांव में रहना नहीं चाहते। विराम। उन्हें लगता है कि उनके लिए गांव पहले जैसा मुफीद नहीं रहा। विराम। गांवों में ऐसे परिवार ही रहना चाहते हैं जो अपनी विरासत खोना नहीं चाहते। विराम। वित्त मंत्री ने पिछले बजट में शहरी अवसंरचना विकास निधि UIDF के जरिए द्वितीय और तृतीय श्रेणी के शहरों में सार्वजनिक राज्य एजेंसियों, नगर निगमों, शहरी स्थानीय निकायों के जरिए कार्यान्वित शहरी बुनियादी ढांचे के विकास कार्यों के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों को वित्त पोषण का एक
स्थिर और अनुमानित स्रोत प्रदान करने की घोषणा की थी। विराम। पर्यावरणविदों के मुताबिक इतने बड़े पैमाने पर शहरों और कस्बों के निर्माण से देश प्रदूषण और जल संकट से जूझ रहा होगा। विराम। मौजूदा दौर में देश के ज़्यादातर शहरों और कस्बों में बढ़ती आबादी, अपराध, बेरोजगारी, अपर्याप्त बुनियादी ढांचा, साधारण बरसात में बाढ़ जैसे हालात, ध्वनि प्रदूषण, सड़क दुर्घटनाएं, अपर्याप्त परिवहन, असंगठित कॉलोनियों की लगातार बसावट और झुग्गी झोपड़ियों के फैलाव जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। विराम। ये सभी शहरीकरण के नकारात्मक पक्ष हैं। विराम। इन पर गौर करने की ज़रूरत है। पैरा। दूर के ढोल सुहावने वाली कहावत शहरीकरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विराम। गांव के लोगों को लगता है कि शहरी जिंदगी बहुत अच्छी है। विराम। दिन भर मेहनत कर अपने और परिवार के लिए अच्छा भोजन जुटाया जा सकता है। विराम। अधिक मेहनत से कमाई हो जाती है। विराम। बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ लेते हैं। विराम। सब कुछ सहज रूप से मिल जाता है। विराम। शहरों के बारे में इस तरह की जानकारी जब गांव के गरीबों के पास पहुंचती है तो वे घर छोड़कर शहरों में रोजगार के अवसर तलाशते हैं। विराम। गरीबी व्यक्ति को कितना मजबूर कर देती है यह वही जानता है जो मजबूरी में जिंदगी बसर कर रहा हो। विराम। शहरीकरण के सकारात्मक पक्ष विकास को इंगित करते हैं। विराम। मगर यह कई समस्याएं पैदा करने की वजह के रूप में देखा जाता है। विराम। इसलिए इस पर सवाल भी उठते हैं। विराम। आज गांवों में जो समस्याएं हैं उनमें गरीबी और उससे बढ़ता हुआ पलायन प्रमुख है तो दूसरी समस्या रोजगार का अभाव है। विराम। शहरीकरण केंद्र और राज्य सरकारों की नीति का हिस्सा है। विराम। इसका सीधा मतलब है कि गांवों से लोग नए शहरों में आकर बसें और सरकार वहां सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएं। विराम। मगर सवाल है कि नए शहरों को बसाने के लिए जो आधुनिक सुविधाएं होनी चाहिए वे क्या पर्यावरण की कीमत पर मुहैया कराई जा सकती हैं। जलवायु परिवर्तन का नया संकट दुनिया भर में पैदा हुआ है। उससे पैदा हुई है अधिक गर्मी, अधिक बरसात, उससे बढ़ती बाढ़ की समस्या और अकाल। साफ पानी की उपलब्धता, ज़रूरत के मुताबिक सबको रोजगार, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज और रोज़मर्रा की सभी चीज़ें उपलब्ध कराना क्या इतना सहज है जितना सरकार कहती है। विराम। भारत के हर बड़े और मंझोले शहरों में आज प्रदूषण सबसे बड़ी समस्या है। विराम। इसके अलावा कूड़े का निपटान और स्वच्छता को सतत बनाए रखना बड़ी समस्या है। विराम। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, लखनऊ, कानपुर, जयपुर, रांची, इंदौर, भोपाल, चंडीगढ़ और पटना सहित देश के बड़े शहरों में मूलभूत ज़रूरतों की बेहतर व्यवस्था होने के दावों के बावजूद सच यह है कि दिल्ली सहित कई बड़े शहरों में भीड़ बढ़ रही है। विराम। विकसित देशों में शहरीकरण देश के विकास का पर्याय है। विराम। गांवों में लोग खुले में श्वास लेने और मौज मस्ती के लिए जाते हैं। विराम। वहाँ गांवों के हालात वैसे दयनीय नहीं हैं जैसे भारत में हैं। विराम। सुरक्षा और सेहत के मामले में भी
विकसित देश भारत से कई गुना अच्छे हैं विराम, मगर उनका विकास उद्योगों और औजारों के निर्यात पर आधारित है विराम। खेती तो महज 2-3% लोग करते हैं विराम। देश की अर्थव्यवस्था में अब भी 15-20% योगदान कृषि क्षेत्र का है विराम। शहरीकरण से कृषि क्षेत्र का हिस्सा खत्म होगा, इससे किसका फायदा होगा? गांव उजड़ेंगे और नए शहर बसेंगे विराम। नए शहरों को बसाने में जो करोड़ों रुपए खर्च होंगे, यह आर्थिकी पर बोझ की तरह ही होगा। स्टॉप।